नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर एन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शुक्र का सभी 12 भावों में कैसा परिणाम मिलता है। साथियों, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो तर्क हैं शुक्र के बारे में, ये हम भाव के आधार पर देंगे। शुक्र किस भाव में विराजमान है, आप बस अपनी कुंडली में ये चीज देख लीजिए और फिर जो हम आपको शुक्र के परिणाम बताएंगे उसको आप मैच करिए कि क्या ये आपसे मैच कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथियों, हर ग्रह की तरह शुक्र ग्रह को भी कुछ दायित्व दिए गए हैं। जैसे सूर्य, इन ये राजा हैं ग्रहों में, ये अथॉरिटी, पावर, पिता, आत्मसम्मान, इन चीजों का आधिपत्य रखते हैं अपने पास। इसी प्रकार से चंद्रमा, जो कि माता के भी कारक होते हैं, जल के भी कारक होते हैं, आपके कैश और लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, आपके मन के कारक होते हैं। बुध, जो आपके बुद्धि और विवेक के कारक होते हैं, तर्क शक्ति के कारक होते हैं, वाक शक्ति के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। इसी प्रकार से शुक्र से हम लग्जरी, कंफर्ट और सारे ऐशो आराम, भोग विलासताओं की वस्तुएं, इन सभी चीजों का विचार करते हैं। साथ ही शुक्र एक बहुत ही प्यारा ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति की ही भांति ये शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है। जब तक बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो कुंडली में, चाहे कोई भी कुंडली हो, जब तक ये बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है तब तक जो है इनके परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। और इनके अच्छे परिणामों के बिना, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उस पैसे को भोग नहीं सकते। आप पैसा अपने पास रखे रहेंगे, परंतु यदि इनकी कृपा ना मिले तो आपके अंदर वो बल आएगा ही नहीं कि इस पैसे को मैं भोग सकूं। तो शुक्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, यदि पुराने शास्त्रों की बात माने तो शुक्र, जो देवगुरु बृहस्पति के ही भाई हैं, इन्होंने महादेव की अत्यंत घोर तपस्या की और अत्यंत घोर तपस्या करने के बाद में इन्होंने महादेव से वरदान प्राप्त किए, क्योंकि महादेव के ये परम भक्त भी हैं। इन्होंने महादेव से कुछ वरदान प्राप्त किए। उन्हीं वरदानों में से एक वरदान था अमृतत्व का। अमृतत्व का वरदान इन्होंने अपने लिए प्राप्त किया। इसके बाद में इन्हें महादेव से प्राप्त हुई संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या क्या होती थी कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंदर प्राण का संचालन फिर से कर सके, ये ऐसी विद्या थी मृत संजीवनी। इसके अलावा भी इन्होंने महादेव से अपने लिए जितना धन और वैभव का डिपार्टमेंट है वो अपने पास ही रख लिया। और तो और इन्होंने महादेव से और भी वरदान प्राप्त किए कि कुंडली में मैं किसी भी भाव में बैठूं तो वहां पर मैं राजयोग प्रदान कर सकूं। ऐसा इन्होंने महादेव से वरदान मांगा। तो छठवें भाव में छोड़ करके शुक्र किसी भी भाव में अच्छे परिणाम देने में सक्षम होते हैं। यदि ये बली अवस्था में बैठे हैं, अच्छे डिग्री वाइज बैठे हैं, अच्छी दृष्टि संबंध के साथ बैठे हैं, युतियों के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। हर ग्रह 6, 8, 12 में आकर के कमजोर पड़ जाता है, खराब रिजल्ट देता है, परंतु शुक्र ही ऐसे एक प्लेनेट हैं जो 8 और 12 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करने में सक्षम हैं। परंतु छठवें भाव में इनके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। कुंडली के 12 भावों में सिर्फ यही एक ऐसा भाव है जहां पर आकर के ये लाचार हो जाते हैं और आपको खराब रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। साथियों, शुक्र से हम स्त्री सुख भी देखते हैं, लग्जरी गाड़ी, वाहन, बंगला और घूमने, देश विदेश घूमना, हवाई जहाज की यात्राएं, लग्जीरियस करोड़ों रुपए की गाड़ी में को खरीद लेना, उसमें ट्रेवल करना, ग्लैमर वर्ल्ड जितना भी है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, नृत्य गायन के जितने भी क्षेत्र हैं, कला के जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब शुक्र के ही आधिपत्य में आते हैं। बिना शुक्र के फेवरेबल स्थिति में हुए आप इन चीजों में जा ही नहीं सकते।
यदि आपके शुक्र बिगड़े हुए हैं तो आप जितने भी चीजें मैंने गिनाई हैं, आप देखेंगे कि अपने जीवन में इन सभी चीजों से दूर हैं। चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो नृत्य गायन हो, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन हो, घूमना फिरना हो, देश विदेश की यात्राएं, हवाई जहाज की यात्राएं, अच्छे सुंदर मकान, सुंदर गाड़ियां, सुंदर स्त्री, मतलब ये सभी चीजों का प्रभुत्व यही करते हैं, आधिपत्य इन्हीं का है। तो आप देखेंगे कि यदि आपके शुक्र पीड़ित हैं तो आप इन चीजों से कोसों दूर हैं अपने जीवन में। तो साथियों, ये तो हमने चर्चा कर ली कि शुक्र ग्रह से हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं, आपके जितने भी इत्र हैं, परफ्यूम हैं, सब कुछ ये शुक्र की ही देन है। इस धरती पर यदि ये चीजें बन रही हैं, आपको दिख रही हैं, तो इन सभी चीजों में इन्वॉल्वमेंट शुक्र देव का ही रहता है। साथियों, अब बात करेंगे कि कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान होकर के ये किस प्रकार के परिणाम आपको देते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं यदि शुक्र देव आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम ये प्रदान करेंगे। तो साथियों, जब भी शुक्र लग्न में स्थापित होते हैं, पहले भाव में स्थापित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दीर्घायु का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। इनकी काम शक्ति व इनकी ऊर्जा असीम होती है। और यदि इनकी पूरी लाइफ की बात अगर हम करें तो एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में अवश्य आती है। ये लग्जीरियस लाइफ को निश्चित रूप से भोगते हैं। सरकार से इनको निरंतर किसी ना किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता रहता है। बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले लोग होते हैं और बहुत ही आकर्षक बोलते हैं और लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के इनको अवसर और तरक्की दोनों ही मिलते हैं। यदि शुक्रदेव बात की जाए कि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के परिणाम आपको देंगे। तो क्योंकि ये धन और वाणी कुटुंब का भाव है, यहाँ पर जब भी शुक्रदेव विराजमान होंगे तो आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति धन अर्जित भी बहुत करेगा, बहुत धन कमाएगा ऐसा व्यक्ति, और धन को खर्च भी ये बहुत ज्यादा करेगा। एक उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है। खर्च करते समय ये किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। इनको यदि बात की जाए कि मीठा खाने की, तो मीठा खाना एक तरीके से हम इनकी कमजोरी भी कह सकते हैं। मीठा जैसे कि मिठाई, ये स्वीट्स जो होते हैं उनको खाने के ये बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और एक तरीके से ये इनकी कमजोरी भी कहा जा सकता है। विरासत में इनको धन भी मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि विरासत में मिले धन को ये पूरी तरह से लौटा दें। ये उसको कई गुना करके अपनी आगे वाली पीढ़ी को जरूर देते हैं। यदि इनको समय रहते गुरु कृपा मिल जाए तो, और गुरु का इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर जाते हैं। लोकप्रियता और एक सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर बैठे हुए शुक्र देव इनके लिए निर्माण जरूर करते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र तृतीय भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, यदि बात की जाए शुक्र यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की में और कोई भी रोड़ा नहीं बनता। उनके अपने भाई और बहन ही उनकी तरक्की में व्यवधान या रोड़ा या किसी न किसी प्रकार से उनको नीचे खींचने का कार्य भाई बहन ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो तरक्की जरूर करता है, प्रसिद्धि भी पाता है, पॉपुलर भी होता है, परंतु उसकी तरक्की और प्रसिद्धि को उनके पिता देख नहीं पाते। एक इनके अंदर बहुत ही खूबसूरती वाली चीज होती है और वो खूबसूरती होती है संतुलित रहना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों में ही समान बने रहते हैं। अपने व्यवहार में ये किंचित भी परिवर्तन लेकर के नहीं आते। साथियों, बात करते हैं यदि शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, आपके सुखों का भी भाव है। जब भी शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के साथ में बहुत ही गहरा लगाव होता है और इनकी माता को भी इनसे बहुत ज्यादा गहरा लगाव होता है। ये डीपली इमोशनली
उनसे अटैच होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं अपनी माता के साथ में। और जब भी यहाँ पर शुक्र विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्षमता होती है। वो क्षमता होती है अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने वाली। यहाँ पर बैठे हुए शुक्र इनके लिए राजयोग का निर्माण निश्चित रूप से करते हैं और समाज में इनको वीआईपी की श्रेणी का दर्जा जरूर मिलता है, चाहे इनका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो। ये सब कुछ अपनी अर्ली एजेस में बहुत जल्दी ही अचीव कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही ये वीआईपी की श्रेणी में जरूर आ जाते हैं। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं। कहने का मतलब है 2 से अधिक भाषाएं इनको बोलनी आती हैं और कई बार ये स्वयं भी किसी न किसी कला में पारंगत होते हैं और पारंगत नहीं भी हुए तो बहुत बड़े कला प्रेमी तो ये जरूर होते ही हैं। साथियों, बात करें यदि शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तो यदि ऐसा व्यक्ति चुनावी राजनीति में उतर जाए और इसमें भेजा जाए तो तरक्की जरूर प्राप्त करता है, इनको सफलता जरूर प्राप्त होती है। समय समय पर इन पर झूठे आरोप लगते रहते हैं। खर्चीले भी ये बहुत ज्यादा होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये गुणों के साथ साथ धन की बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाता है। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र देव छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग रिपु और ऋण का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता है तो उसका दाम्पत्य जीवन संकटपूर्ण होना निश्चित है। इनके बेहद खास मित्र इनको धोखा अवश्य देते हैं। सार्वजनिक रूप से इनको कहीं ना कहीं अपमान का भी सामना करना पड़ता है और गुप्त रोग का भी इनको सामना करना पड़ता है। साथियों, बात करेंगे यदि सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देंगे। साथियों, सप्तम भाव जो कि आपके विवाह का भाव है, आपके रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप का भाव है, जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख तो अवश्य मिलता है और उसका जीवन साथी उसकी पसंद का होता है और उसकी केयर करता है, उसका सम्मान करता है। परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों ही पति और पत्नी को किसी न किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि नौकरी में है तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनती। ये अपना दाम्पत्य तो बचा ले जाते हैं परंतु इनके ससुराल से इनके स्वयं के संबंध जो हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। अब साथियों, बात करते हैं यदि शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो शुक्र देव जब भी इस भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक NRI होता है, अर्थात रहने वाला तो भारत का होता है परंतु बाहर जा करके बस जाता है। अकूत संपत्ति भी ये अर्जित करते हैं और एक नॉन रेजिडेंशियल इंडियन के तौर पर ये बाहर जा करके सेटल हो जाते हैं। पहले ये नौकरी करते हैं, बाद में नौकरी से त्याग पत्र दे करके ये व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। इनकी प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है। कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए दिल का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है और अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में स्वयं अर्जित कर लेते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र नवम भाव जो कि आपके भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है आस्तिक होता है, धार्मिक होता है, धर्म उसको बहुत ज्यादा रुचि होती है ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म में। यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषण बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा आभूषणों से इनको लगाव होता है। ये आसानी से किसी न किसी चीज को जरूर सीखते रहते हैं जिसको कि हम कहें कि ये अपडेट होते रहते हैं, अपने व्यक्तित्व को ये बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं होगा।
अपने घर का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। घर की साज सज्जा सजावट, उसकी सुरक्षा को लेकर के स्वयं हमेशा चिंतित रहते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र दशम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। साथियों, शुक्र की ये सबसे फेवरेबल पोजीशन है, दशम भाव। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति कला के शिखर पर जरूर पहुंचता है। कहने का मतलब है, ग्लैमर इंडस्ट्री में हो या फिर नृत्य गायन या बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं पर भी, या आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया। आप देखेंगे इनको यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने का योग शुक्र देव के द्वारा मिलता है और बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाते हैं। यदि शुक्र थोड़े से भी बली अवस्था में बैठे हैं, अच्छी युतियों के साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर शुक्रदेव इनको देते हुए देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने एक एक करके अपने एक एक अवगुणों को ये चीरते जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारते रहते हैं और अपडेटेड होते रहते हैं। किसी ना किसी कला को ये बराबर सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने अवगुणों को तो ये एक एक करके खत्म करते चले जाते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्रदेव एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देंगे। साथियों, जब भी शुक्र एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो कि लाभ का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, ससुराल की घुसपैठ के कारण इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो खटाई में पड़ जाता है। कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। लग्जरियस गाड़ी खरीदने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और निरंतर ये उसको बदलते भी रहते हैं। लगभग 1 या 2 साल में ये अपना वाहन चेंज करते रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की यदि बात की जाए तो ये जो डिजर्व करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इनको कभी भी नहीं मिल पाता। जितने ये चाहे ये कितने भी स्किल्ड हों, परंतु जितना ये डिजर्व करते हैं उतना इनको प्राप्ति नहीं हो पाती। साथियों, बात की जाए 12th हाउस की, यदि शुक्र 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल, खास तौर पर इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करता है, परंतु पढ़ाई चाहे वह टेक्निकल करे, उनको कला में किसी न किसी प्रकार की रुचि जरूर होती है। उनके कौशल पर, उनके स्किल पर उनका आलस्य भारी पड़ जाता है। अपने आलस्य के कारण कई अवसर खो बैठते हैं। इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद जरूर वापस लौट करके आता है। शुक्रदेव जब भी 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को शयन सुख या शैया सुख यदि कहा जाए तो बहुत उत्तम श्रेणी का प्राप्त होता है जीवन में। और शुक्र यहाँ पर इनको भोग विलासिता की चरम पर लेकर के जाते हैं। जब भी शुक्र, क्योंकि ये व्यय का भाव है, शुक्र विराजमान है, ऐसा व्यक्ति भोग पर, विलासी जीवन को जीने के लिए किसी भी हद तक जाता है और ये जी भी पाते हैं। इनके पास हमेशा इतने धन की व्यवस्था रहती है कि ये भोग और विलासिता को पूरी तरीके से जी सकें। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको शुक्र से संबंधित पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।